जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी हैं हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए और ये इनका एक तरीके से वहां से आना यहां पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। सर, कैसा टाइप ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए कश्मीर में? क्या बोले? कैसा स्टेटमेंट में दिया हूं वो उतना काफी है। अब ये बाद में बोलेंगे सिक्योरिटी कैसा होना बोल तो सिक्योरिटी फेलियर हुआ है ना, वहां पर सिक्योरिटी फेलियर हुआ है क्योंकि आप देखिए पिछले साल रीसी एक एरिया है, ये वैष्णो देवी करीब है, वहां पर भी 9 टेररिस्ट को पिछले साल जुलाई में मारे थे। रीसी इन वैष्णो देवी लास्ट ईयर जुलाई में, एग्जैक्टली लास्ट ईयर जुलाई में 9 टूरिस्ट को वहां पे आके लोग टेररिस्ट आकर पाकिस्तान से वहां पर उनका मर्डर करे, उनको हमला करे उनके ऊपर। तो इन चीजों को रोकने की बहुत जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है। डिटरेंस पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट उस पर चेक करे, क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी किए, बालाकोट भी किए ना हम लोग। और तीसरा यह है कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा दर्दनाक है ये, और उम्मीद करते हैं कि ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान से क्रॉस करके आए इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबक सिखाएगी और इंसाफ करेगी जिन लोगों की जानें गई हैं। अब हैदराबाद के हमारे एक आईबी ऑफिसर की मौत हुई, कई ऐसे उसमें ऐसे लोग हैं जो
अपना मैरिज एनिवर्सरी बनाने गए, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी शादी करके गए। तो ये तो बड़ा दर्दनाक है, तकलीफ दे बात है ये। घटिया हरकत हुई है टेररिस्टों की वजह से, और आपका बेटा जो है उसमें शहीद हुआ है। आपके घर में और कौन है, कमाने वाला कौन था, और ये पहलगाम में क्या करता था? मेरा नाम सैयद हैदर शाह है जी। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था, अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4 साढ़े 4 बजे इसका फ़ोन ऑन हुआ। फिर हम फ़ोन करते रहे तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अशमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आके आए घर में, और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है, और छोटे हैं 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। हाँ। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई, तो क्या अपील रहे? कमाने वाला यही था। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, और क्या? जिसने भी किया उसको उस अंजाम तक उसका अंजाम मिलना चाहिए उसको। ये क्यों किया? बेगुनाह था, ये बेगुनाह मारे गया, और क्या। मैं यहाँ इसके चाचा हूँ जी। इसको कमाने वाला कोई नहीं, ये बड़ा बेटा था। तो अल्लाह की तरफ से था, इसको ये हादसा हो गया। कितने बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं। अच्छा। बड़ा यही था। इसकी शादी हुई थी? इसकी शादी हुई थी। अच्छा। इसका एक बच्चा था, वो भी मर गया था। तो अब इसको कमाने वाला कोई नहीं। हमारी अपील है कि इसका बहुत गरीब है ये। बहुत गरीब है, इसको नजरसानी की जाए, इनकी बच्चों को भी हिफाजत की जाए, बस हमारी यही अपील है। बेगुनाह था बेचारा। बेगुनाह था। हम पूरे इस इलाके के लोग, ख़ासकर रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, इस गठिया घिनौनी साजिश का हम कंडम करते हैं और मजम्मत करते हैं कि जो ये वाक़ा हमारे मेहमानों के साथ, हिंदुस्तान से आए हुए उन नौजवानों के साथ जो ये वाक़ा हुआ, उस खास करके हमारे इस रिश्ते में एक शरीफ नफ्स ये बच्चा जो घोड़े का काम करता था, जो इसको मार दिया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के इस दुख में हम बराबर शरीक हैं, और हम इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस घिनौनी साजिश का पर्दा बेनकाब होना चाहिए, ताकि आइंदा भी ऐसे मज़लूम लोगों के साथ ऐसा कोई वाक़ा ना हो। क्योंकि ये हमारी कश्मीरियत पर, हमारे इलाके पर, इस पहलगाम के साथ मुंह पर ये एक वो दब्बा है, दाग लग गया, जो ये दाग मिटाना बहुत हमारे लिए मुश्किल है। ये आदिल हुसैन गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। अपने माँ बाप का कमाई वो सहारा था, एक ही सहारा था। आज अल्लाह ताला ने उस सहारे को भी छीन लिया। ये मज़लूम, ये गरीब लोग अब क्या करेंगे, इनका कोई सहारा नहीं है। बाकी अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे, और जो हमारे हिंदू भाई इसमें मारे गए उनके रूह को भी शांति नसीब हो। जिन्होंने किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये वाक़ा किया, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और लानत करते हैं ऐसे लोगों पर। बाकी शुक्रिया। ये जो आदिल हुसैन है, इसके लिए आप गवर्नमेंट से कोई खास अपील करना चाहिए? गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि इनका जो घर का चूल्हा है वो जलना चाहिए। इनके लिए कोई मदद का कोई बहाना होना चाहिए, कोई ज़रिया होना चाहिए। बाकी वस्सलाम।